हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं की हिंदी, जिसमें आज का टॉपिक है वात्सल्य और स्नेह। तो हम सूर्य के बाल कृष्ण पढ़ेंगे। इन्होंने कृष्ण भगवान के बाल रूपी छवि का वर्णन किया है। तो सबसे पहले इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। सूरदास विट्ठल नाथ द्वारा स्थापित अष्टछाप के अग्रणी भक्त कवि हैं। सूरदास का जन्म संवत 1535 सन 1478 में दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ था। उनके संबंध में कहा जाता है कि वे जन्मांध थे। उनके संबंध में ऐसा कहा जाता था कि वो जन्म से कैसे थे, अंधे थे। सूरदास की सर्वसम्मत प्रामाणिक रचना सूरसागर है। सूरसागर के अतिरिक्त साहित्य लहरी भी उनकी प्रामाणिक रचना मानी जाती है। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का विस्तृत वर्णन किया है। उनका हृदय गोप बालकों की भांति सरल और निष्पाप ब्रज गोपियों की भांति सहज, संवेदनशील, प्रेम प्रवण और माधुर्यपूर्ण, नंद और यशोदा की भांति सरल, विश्वासी, स्नेह कातर और आत्म बलिदान की भावना से ओतप्रोत भरे हुए हैं। राधा और गोपियों के प्रेम प्रसंग, रास लीला, मथुरा गमन, कंसवध, ब्रज विरह और उपालंभ इनके प्रमुख वर्ण विषय है। उनकी प्रेम भक्ति के साक्ष्य वात्सल्य और माधुर्य भावों का चित्रण जिन संचारी भावों में हुआ है, उनके अंतराल में उनकी वैराग्य वृत्ति और दीनतापूर्ण आत्म निवेदनात्मक भक्ति भावना की अंतरधारा प्रवाहमान हुआ है। उनकी ब्रजभाषा में साहित्यिक माधुर्य है। उनकी जो ब्रजभाषा है उसमें साहित्यिक माधुर्य से ओतप्रोत है। अलंकारों का सहज स्वाभाविक प्रयोग हुआ है और अलंकारों का बहुत अच्छे रूप में प्रयोग हुआ है। करुण व हास्य का दुर्लभ एक रस रूप सूर काव्य में सुलभ है। यही कारण है कि उनकी गोपियां विरह की हृदय विदारक वेदना को भी हास परिहास में दबा ले जाती हैं। वे मानवीय मनोभावों और चित्त वृत्तियों को लोकोत्तर स्वरूप प्रदान कर देते हैं और वहीं सूर्य काव्य लोक और परलोक को एक साथ प्रतिबिंबित करता है। सूरदास गीत काव्य परंपरा के सशक्त गीतकार हैं। सूरदास जो हैं गीत काव्य परंपरा के एक सशक्त गीतकार हैं। अपनी काव्य कला और साहित्यिक प्रतिभा के बल पर वे हिंदी साहित्य जगत के सूर्य माने जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये वीडियो समाप्त हुआ। यदि अच्छा लगा हो आपको हमारा वीडियो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।